Hello friends. So today we will start with examples of convolution method of convolution. Okay, is a topic of DT-LTI system, discrete time, linear time, invariant system. Okay, so now method of convolution. So in that method of convolution we have number of method, that is a graphical methods for solving. Then we have mathematical operation is there. Then tabular method is there and multiplication method is there. Okay, so now let's start with the first, that is a graphical method. So what we are doing in the graphical method, so we have a standard equation that we have already defined. This equation yn equal to sigma k equal to minus infinity to infinity hk x n minus k. Okay, so now this is our output, this is our input, and this is related with our system, that we know. Okay, so this equation we have. So how we draw this equation graphically. So now put the value of 0. So now let's say we have calculate the output for a different value of n. अलग अलग वैल्यू के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है. तो लेट्स से कि वैल्यू 0 है हमारी. ओके, तो ये इक्वेशन में क्या होगा, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के, बट एच माइनस के रहेगा, एन की वैल्यू 0 हो गई, दैट्स वाई. सो एच माइनस के क्या इंडिकेट करता है, एच माइनस के इंडिकेट करता है भाई अगर आपके पास एस के है तो एच माइनस के आपको मिल सकता है बाय फोल्डिंग मैथोडोलॉजी यू हैव टू अप्लाई. हाँ, ओके, नाउ लेट्स से, और एक्स के तो आपको दिया होगा, एच माइनस की कुछ इस तरह मिल जाएगा फोल्डिंग ऑफ दैट. सो फाइनली फॉर अ डिफरेंट वैल्यू यू कैन ड्रॉ दी ग्राफ. ओके, नाउ लेट्स से 1 इज़ देयर. सो अगर 1 रखोगे तो कुछ इस तरह इक्वेशन बनेगा 1 माइनस के. सो 1 माइनस के में आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हो. सो दैट इज़ एडवांस एंड डिले. ओके, सो एडवांस एंड डिले ऑफ पर्टिकुलर, अगर आपको कोई एक सिग्नल दे दिया हो तो उसका एडवांस भी आप अब ड्रॉ कर सकते हो और उसका डिले भी अब आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड. ओके, सो ये इसमें हमने देख लिया है कि भाई अगर एडवांस भी बताना हो और डिले भी बताना हो तो किस तरह वेव फॉर्म चेंज होते हैं, क्या क्या चेंज होता है. ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड. ओके, and so finally we can, so finally to solving the graphical method we have to follow this methodology. First we have to fold the folding operation, then we have to use the shifting equation accordingly, then we have to multiply, फिर उसका multiplication करना है. Okay, and then we have to take the summation of that. Okay, so that is we can say simple way methodology. Okay, so now let's go through one example so you are more clear about that. Okay, now let's say, so here example is given. So for the following signal determine the sketch convolution yn graphically. आपको आउटपुट yn बताना है ग्राफिकली फॉर द गिवन डेटा. गिवन डेटा में इनपुट दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है. ओके, सो इनपुट में हमें क्या दिया है भाई कि एक्स एन इक्वल टू 1/√3n, कि जब n की वैल्यू क्या है 0 to 6 के बीच में, और 0 to 6 0 भी है और 6 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू दिखा हुआ है, मीन्स 0 to 6 है. अदरवाइज द वैल्यू दैट इज रिमेन 0. सेम वे एच एन की भी वैल्यू दिखाई हुई है, दैट इज इक्वल टू 1 फॉर -2 to 2 एंड अदरवाइज. सो फ्रॉम दिस वी कैन ड्रॉ डायरेक्टली लाइक द इक्वेशन भाई कि एक्स एन क्या हो रहा है. तो फॉर द डिफरेंट वैल्यू भाई एक्स एन की कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से स्टार्ट करें भाई एक्स एन इक्वल टू 0 रखो, फिर 1 कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है. ओके, सो ये रेंज किस तरह होगी, ये इक्वेशन में अगर डिफाइन करें एन की, तो एन यहाँ 0 रखो तो इसमें एन 0 करोगे, यहाँ एन 0 करोगे तो ये 0 मिल जाएगा. जब 1 करोगे तो 1/3, 2 रखोगे तो 2/3. ओके, सो फाइनली आई कैन राइट एक्स एन इक्वल टू x0 1 2 3 4 5 6. सो आई कैन लाइक द वैल्यू ऑफ दैट. तो मुझे एक्स एन पहले मिल गया इसके पर से. ओके, एक्स एन मिल गया मुझे, ये इक्वेशन में मैंने वैल्यू एन की वैल्यू रखी, अदरवाइज तो इज़ 0. सेम वे आई कैन फाइंड द एच एन वैल्यू कि भाई -2 से 2 पर 1 मिल रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट 1 1 1 1 1, और यहाँ ये क्योंकि -2 से 2 तक है और सब में 1 रह रहा है. ओके, तो एच एन भी इस तरह मिल जाएगा हमें. हो तो फिर एच एन की वैल्यू भी हमें मिल गई कुछ इस तरह, देखो मिल गई, -2 से 2 था. ओके,
तो अब एक्स एन और एच एन मिल गया हमें, ओके। अब सो एक्स एन और एच एन मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट ये इक्वेशन में पुटअप करना होगा। अब ये इक्वेशन में पुटअप करने से पहले हमें एक रेंज डिसाइड करनी होगी भाई के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले और एन की वैल्यू कौन सी ले, ओके। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले और एन की वैल्यू, तो के की रेंज कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करनी। तो रेंज ऑफ के इज सिमिलर टू एक्स के, तो रेंज ऑफ के क्या है, एक्स के ही है। तो ये के कौन सी रेंज है भाई, 0 1 2 3 4 5 6, तो के की रेंज मिल गई भाई 0 से 6, 0 से 6। एक्स के की जो रेंज है वही फॉलो करनी है, ओके। बट एन रेंज कौन सी डिसाइड करनी है, तो एन रेंज के लिए हमारे पास इक्वेशन है एन की रेंज कि भाई वाई एन, तो एक्स का जो पहला लिमिट है और एच का जो इनिशियल लिमिट है, तो ये इनिशियली क्या आएगा, तो इनिशियली देखो एच कहाँ है 0 पे है और इसका इनिशियली कहाँ है -2 पे, स्टार्टिंग यहाँ -2 से हो रहा है, तो 0 + -2, 0 + -2 दैट इज़ -2, ये इनिशियल होगा। और फाइनल वैल्यू क्या आएगा, फाइनल के वैल्यू के लिए हम देखेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू क्या है, इसका 6 है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 6 है, और इसका क्या है 2 है, यहाँ -2 से स्टार्ट होकर 2 मिल रहा है। तो अब करेंगे फाइनल वैल्यू के लिए 6 + 2, 6 + 2 दैट इज़ इट। इनिशियल के लिए ये दोनों का सम, फाइनल के लिए ये दोनों का सम, ओके। तो हमें रेंज मिली -2 यहाँ और 8 यहाँ, सो रेंज मिली हमें ऑफ n -2 to 8, ओके। ये हमें रेंज खाली मिली है किसकी, n की, ओके। सो और x की k की रेंज तो हमें मिल गई है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह हुआ है। अभी k की अगर रेंज रखे तो अब हमें यहाँ n की रेंज रखनी है। तो n की पहली रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इट्स फ्रॉम -2 to 8, तो हम पहले क्या रखेंगे -2 रखें। तो इसमें अगर मैं -2 रख रहा हूँ तो ये मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, देखो -2, ओके। तो इसको अगर ड्राइंग फॉर्म से डिफाइन करना हो, तो इसको ड्राइंग फॉर्म से डिफाइन करना हो तो मेरे पास एक्स के तो है, h -2 माइनस के पहले मुझे फाइंड आउट करना है, तो एक्स के मैं पहले ड्रॉ कर दूंगा। तो एक्स के मैंने ड्रॉ कर दिए। अब h -2 माइनस के फाइंड आउट करना है। तो -2 माइनस के लिए हम पहले कह रहे हैं, पहले हम h के ड्रॉ करेंगे। अब h माइनस के करेंगे, तो h माइनस के क्या होगा, इसका फोल्डिंग पोर्शन होगा। तो x के कुछ इस तरह है, तो उसका फोल्डिंग मतलब ये वाला पोर्शन इस साइड और ये वाला पोर्शन इस साइड, मतलब सेम ही रहेगा, एम्पलीट्यूड 1 है, दैट्स वाई। तो x माइनस के मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, x -2 माइनस के, क्योंकि मुझे वही करना है, यहाँ क्या करना है -2 माइनस के ही फाइंड आउट करना है। तो ये करूँगा मैं x -2 माइनस के, तो -2 माइनस के में -2 का डिले जो आप रख रहे हो, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मतलब यहाँ आगे आ जाएगा, ओके। तो ये जो -2 से स्टार्ट हो रहा है वो -4 से स्टार्ट होगा, ओके। सो क्लियर विद दिस। अब ये मैंने डिले भी प्रोवाइड कर दिया, इसमें मीन्स एडवांस शिफ्टिंग किया हुआ है, एडवांस में आ जाएगा, ओके। सो मुझे अब ये वैल्यू भी मिल गई। अब तो मुझे अब x के भी मिल गया और h -2 माइनस के भी मिल गया। कहाँ है मेरा x के ये रहा, और h माइनस के -2 है, ओके। अब उन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूँगा, मतलब किन दोनों का, इन दोनों का, एक इसका और इसका। अब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूँगा, ओके। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 0। क्या मिला मुझे, आई हैव गॉट 0 वैल्यू। तो 0 मुझे कब मिला, y -2 पर मुझे अभी 0 मिला। ये मैंने एक वैल्यू के लिए फाइंड आउट किया। सिमिलरली मुझे डिफरेंट वैल्यू कहाँ तक जाना है, मुझे 6 तक जाना है। 6 मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ना, वहाँ तक जाना है। तो 6 यानी जो मेरी लिमिट डिफाइन की हुई है n की रेंज, ओके, n की जो रेंज है ना वहाँ तक जाना है, मतलब 8 तक जाना है, सॉरी 8 तक जाना है, नॉट 6। तो पुट -2 1 कहाँ तक जाना है, ये नीचे 8 तक जाएगा, ओके। सो अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे जहाँ -2 के लिए 0 मिला, वैसे -1 के लिए इसी तरह आपको ये फॉलो करना है, यही ग्राफिकल मेथड फॉलो करनी है और सारी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है। तो कुछ इसमें इस तरह 1/3 मिलेगा, इसमें y 0 का तो 1 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा,
इसमें 1/10/3, 5, 20/3, 6, 5 आगे मिलता जाएगा। ओके ओके, कब तक? 8 तक जाना है, y8 तक। तो ओके, वाई एन की मुझे -2 से -8 की रेंज की सारी वैल्यू मिल गई एंड दैट इज़ दिस। अब उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा। सो फाइनली मेरा आउटपुट मुझे ग्राफिकली कुछ इस तरह मिला और मैथमेटिकली ये है मेरा। ओके, सो आई होप ये एम्पलीट्यूड ही है, पता है कि भाई ज़ीरो, अब यहाँ ज़ीरो पर 1 मिल रहा है तो ज़ीरो पे 1 ही मिलेगा यहाँ देखो। तो आगे की 2 वैल्यू माइनस में है, ये सब प्लस वैल्यू होती है। ओके, सो ये सारी वैल्यूज़ के लिए पहले करना है क्या, ये सारी मेथड जो हमने आगे की है। सो आई होप यू हैव क्लियर विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मेथड convolution method. Okay, okay, now then we have a we can say simple method, that is a mathematical method or IMP method we can say. मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन इसके ऑन दिस बेस पे आते हैं कि भाई कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो यही सिंपल मैथडोलॉजी आपको फॉलो करनी है। सो दिस एग्जांपल इज रिलेटेड विद मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, सो क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द लीनियर कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू, इन दोनों का कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मीन्स एक्स एन और एच एन ही दिया होगा आपको। ओके, जो लास्ट में भी दिया है पर उसमें ग्राफिकली करना है, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, मतलब 0 पे 1 है, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, ये भी। ओके, तो हमारे पास तो इक्वेशन कुछ इस तरह है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो उसमें रखने से पहले हमें एक्स के और एच के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जो एक्स एन और एच एन दिया है वही हमारा एक्स के और एच के हो जाता है। ओके, और यहाँ उसकी रेंज क्या होगी, देखो ये सब दिया हुआ है। x0 पे इसकी वैल्यू 1 है, x1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे सेम वे। ओके, सो वो तो यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल गया। अब हमें रेंज किसकी फाइंड आउट करनी है, एक हमें फाइंड आउट करनी है वाई की, एन की रेंज। तो एन की रेंज इनिशियली क्या है, ये 0 पे है और ये भी 0 पे, तो 0 + 0 दैट इज़ इनिशियल रेंज, वो 0 आएगा, तो दैट इज़ 0 इनिशियल रेंज। फिर फाइनल रेंज कौन सी आएगी, कहाँ तक जाता है ये, 1 2 3, 3 इसके और यहाँ भी 3 तक जाता है, 3 + 3, तो दैट इज़ 6। सो माई रेंज ऑफ एन इज़ फ्रॉम 0 to 6। सो माई रेंज ऑफ एन इज़ फ्रॉम 0 to 6। और के की रेंज तो हमें पता है कि भाई एक्स एन की जो रेंज है, अगर एक्स के की रेंज वही होगी, तो कहाँ से हो रही है, 0 से 3 तक। सो द रेंज ऑफ के इज़ 0 से 3 तक। ओके, सो अब मेरा इक्वेशन क्या हो गया, वाई एन इक्वल टू के की रेंज मुझे मिल गई है 0 से 3, एक्स के एन माइनस के। एन की रेंज भी मुझे पता है कि भाई एन मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, एन 0 से 6 तक जाना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू एन इक्वल टू 0। पहले हम एन इक्वल टू 0 रखते हैं, किस में रखते हैं, इस इक्वेशन में। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस, तो y0 k इक्वल टू 0 to 3, x0 एक्स के एन 0 रखना है, h माइनस के। ओके, अब मैं समेशन लूँ, इसको सॉल्व करूँ के की अलग अलग वैल्यू के लिए, तो y0 इक्वल टू के इक्वल टू 0 रखूँ, तो h0 h0 माइनस 0 मीन्स प्लस x 0 के बाद आएगा 1, तो h माइनस 1, फिर 2 -2 प्लस x 3 h3। ओके, सो हमने ये वैल्यू, अब ये सारी वैल्यू तो हमें दी हुई है, ओके, क्या दिया हुआ है, देखो ये सारी वैल्यू हमें दी हुई है। x0 पे क्या है, x1 पे क्या है, तो वही हमें यहाँ रखनी है। x0 पे क्या है, 1 है, तो यहाँ रख दिया 1। x माइनस 0 तो वो भी क्या है, 1 ही है, तो 1। फिर x1 क्या है, तो 1 है, पर x माइनस 1 जो दिया नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट्स 0, तो हो गया 0, 1 0 1 0। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो फाइनली आई गॉट y0 इक्वल टू 1। ओके, ये सारी तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा 1। तो हमें y0 की, n की 0 की वैल्यू के लिए मिली। सेम वे पुट n इक्वल टू 1। अब हम रखेंगे n इक्वल टू 1, यही फिनोमिना। अब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ कि भाई
एच के होगा और एक्स वन माइनस के होगा। अब के की वैल्यू रखते हैं यहाँ, तो एक्स ज़ीरो एच वन एक्स वन एच, यहाँ वन रखोगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ये। देन एक्स टू रखोगे तो वन माइनस टू दैट इज़ माइनस वन। ओके, सो सेम थिंग नाउ फिर से यहाँ से वैल्यू चूज़ करो भाई, ये एक्स ज़ीरो क्या है, तो एक्स ज़ीरो तो वन है, एक्स वन क्या है तो वो भी वन है। ओके, सो पुट दैट वैल्यू। देन एच वन वन है, एच ज़ीरो भी वन है तो ये भी मिल गया। देन एच टू भी वन है, पर एच माइनस वन तो कुछ है नहीं, तो दैट इज़ ज़ीरो प्लस ये। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका वन प्लस वन बाकी ज़ीरो, तो वन प्लस वन दैट इज़ टू। तो वाई एन इक्वल टू टू के लिए हमें क्या मिला, ये टू मिला, अरे सॉरी एन इक्वल टू वन के लिए हमें टू मिला। ओके, सेम वे यू हैव टू फॉलो अनदर। तो सब की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई सिक्स तक जाना है तो सारी वैल्यू मिलेगी। तो अब मिल गया वाई एन इक्वल टू वाई ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमें आउटपुट मिल गया वाई एन दैट इज़ ज़ीरो, वाई ज़ीरो पे मिल रहा है, दैट्स वाई ये एरो इंडिकेट किया हुआ है। ओके ओके, दैट एरो इंडिकेट मार्क्स दी एट वाई ज़ीरो। So I hope you have a clear with that this example. I hope it is a simple example. Okay, और एग्ज़ाम में ये मोस्टली आता है। ओके ओके, वन मोर एग्जाम्पल रिलेटेड विद दैट। नाउ क्या है, कंप्यूट द लीनियर कॉन्वोल्यूशन बाय दिस। यहाँ रेंज कुछ कम दी हुई है तो आप इजीली फाइंड आउट है एक्स एन एच एन, तो आई कैन डायरेक्टली एक्स के कर दूँ मैं और एच के कर दूँ। अब रेंज भी मिल जाएगी भाई, यहाँ वन है एन की और यहाँ इनिशियली ये तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो दिया हुआ है। ओके, तो रेंज एन की मिल जाएगी भाई ज़ीरो से, और यहाँ भी ज़ीरो है तो दोनों का ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और फाइनल रेंज क्या मिलेगी, ज़ीरो प्लस थ्री, तो रेंज मिलेगी ज़ीरो से थ्री। ये मिली एन की रेंज। और एक्स की के की रेंज क्या है, तो के की तो सॉरी के की रेंज तो जो एक्स के की वैल्यू है वो है, और वो तो वन ही है। ओके, तो रेंज के की भी मिल गई। ओके, तो सॉरी ओके हाँ सॉरी के की रेंज हम क्या लगे, जो मैक्सिमम रेंज डिफाइंड होगी, अगर एक्स के की वैल्यू ज़ीरो है तो उस टाइम हम एच के की वैल्यू लेंगे। तो एच के की रेंज क्या है, ज़ीरो से थ्री तक। ओके, तो उस टाइम हम के की वैल्यू कौन सी लेंगे, रेंज ज़ीरो से थ्री तक। सॉरी, सो रेंज ऑफ के इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू थ्री। ओके, सो नाउ रेंज ऑफ के, okay, k here is on the basis of h k. okay, so range is from 0 to k. okay, ये इक्वेशन मिल गया। अब n की रेंज क्या है, ज़ीरो टू थ्री, और k की भी रेंज क्या है, ज़ीरो टू थ्री। ओके, तो n की पहले वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे, फिर वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री। यहाँ हमने ज़ीरो रख दी तो k इक्वल टू ज़ीरो टू थ्री। ओके, ना पुट द वैल्यू, ये इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें ये मिलेगा k की अलग अलग वैल्यू के लिए, और ये तो हमें दिया हुआ है कि क्या है, पुट दैट वैल्यू। सो हमें वाई ज़ीरो मिलेगा टू, सेम वे वाई वन मिलेगा, वाई टू मिलेगा और वाई थ्री मिलेगा। सो फाइनली आई गॉट दिस, सो दिस इज़ माई आउटपुट। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दैट एग्जाम्पल। Then we have a third method, that is a tabulate method or tabulation method. Okay, so again it is a simple one we can say. So tabulation में टेबल फॉर्म डिफाइंड करना है कि भाई कि एक्स एन दिया होगा तो उसको इस तरह लिखना है और एच एन को कुछ इस तरह लिखने का है, और फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है भाई, एक्स ज़ीरो एच ज़ीरो, फिर एक्स वन एच वन और एक्स टू एच टू, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। सिंपल वे से अगर डिफाइन करें तो भाई ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू, तो यहाँ क्या आएगा, इन दोनों का सम एच ज़ीरो एक्स ज़ीरो। यहाँ क्या आएगा, यहाँ एक्स वन है और यहाँ एच ज़ीरो, तो एच ज़ीरो एक्स वन, यहाँ एक्स टू है और एक्स ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो एच टू। सेम वे यहाँ क्या आएगा, यहाँ इसका एच वन और इसका एक्स ज़ीरो, सेम वे इसका एच वन एक्स वन। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि क्या है, इन दोनों सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर क्या करना है कि अगर फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये
इसकी रेंज ये आएगा, इसमें ये आएगा, तो इसमें इन दोनों का सम आएगा ये वैल्यू पे लिए, इसके लिए इन तीनों का सम, यहाँ कोई वैल्यू होगा इन दोनों का सम, और फिर ये वैल्यू. ओके, सो लेट्स गो थ्रू दी एग्जाम्पल. सो आई होप यू हैव क्लियर विद दैट. ओके, क्या दिया हुआ है, सॉरी compute the convolution by this yn equal to xn डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन मैथोडोलॉजी से फॉलो करना है. ओके, तो xn और hn तो दे दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ देखो xn की रेंज कहाँ से कितने लिमिट से दिया हुआ है. देखो यहाँ 1 2 3 4 5 5 है, और ये यहाँ कितने हैं 1 2 3 4. तो दोनों साइड सेम होने चाहिए, रेंज में सेम होनी चाहिए. तो यहाँ जो 4 है उसके बाद में हम एक ज़ीरो ऐड कर देते, तो ये एच एन भी 5 हो गया टोटल वैल्यूज़. अब एक्स एन और एच एन दोनों की वैल्यू 5 हो गई. ओके, अब हम लिमिट डिसाइड करते हैं जो नॉर्मली करते हैं. तो यहाँ रेंज क्या होगी लिमिट की, कि भाई एन द रेंज ऑफ एन इज़, कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है -2 और इसका क्या है -3. तो -2 + -3 दैट इज़ अ -5. और मैक्सिमम लिमिट इसका 2 और इसका ये आएगा 1. तो 2 और 1 दैट इज़ अ 3. सही है. तो दिस इज़ अ लिमिट ऑफ, और सॉरी दिस इज़ अ रेंज ऑफ n. ओके, सो अब यहाँ हम वैल्यू पुटअप करते हैं जो भी है. तो पुट द वैल्यू ऑफ यहाँ xn और यहाँ hn. तो 1 ये क्या है 1 0 0 1 1 1 0 1 1. सेम वे hn की क्या है 1 -2 -3 4 0. ओके, अब क्या होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा. तो 1 × 1 देन 1 × 1 अगेन 0 × 1, ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर वाले के साथ. सेम वे इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर मीन्स -2 × 1 देन -2 × 1 देन -2 × 0 देन -2 × 2. ओके, सो आई होप. फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह रेंज होगी. ये इसका आएगा 1, इसका आएगा -2. ओके, -3 4 0 1 -2 -3 4 0. सेम वे. ओके, फिर क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन से इंडिकेट करना है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन. ओके, इस तरह जो दिया हुआ है. ओके, सो जो हमारी लिमिट हमने सेट की है उतने ही हमें पोर्शन मिलेंगे. तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमने सेट की हुई है -5 से 3. तो ये जो पहले मिला वो y -5 3 वाला है. फिर ये जो है वो -4, फिर -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 2 एंड 3. इतने ही मिलेंगे. ओके, और y जो y -5 है वो तो 1 है. तो y -4 क्या है, तो इन दोनों का सम -2 + 1 -2 + 1 दैट इज़ -1. तो y -4 मिल गया. सेम वे y -3. सो y -3 भी इन सब का सम -3 + -2. ओके, सो फ्रॉम दैट वी कैन डिफाइन डिफरेंट वैल्यू. सो फाइनली आई गॉट yn. सो yn I got. Okay, so I hope you have a clear with this tabular method. Okay, कि भाई yn कुछ इस तरह मिल रहा है. ओके, so one more example is here for you. okay, same thing. okay, यहाँ लिमिट xn इक्वल टू hn, मतलब xn भी यही है. ओके, तो रेंज तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई यहाँ 0, और तो रेंज n की रेंज क्या होगी 0 से 3 प्लस उसका 3 x का 3 6. तो रेंज ऑफ पता चल जाता है कि भाई 0 से 6 का होगा, तो y 0 से y 6 तक आएगा. ओके, ये जो है वही ये लेना है. देखो डायरेक्टली शॉर्ट में दिया हुआ है एग्जांपल. ओके, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन समेशन. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस टेबुलर मेथड. ओके, एंड देन वी हैव लास्टली मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो नाउ इन मल्टीप्लिकेशन मेथड, so example is given like this: xn is there and hn is there. So firstly we have to give that name xn and hn. So we have to set the limit first of all, index limit. So यहाँ कहाँ से होती है -1 से यहाँ -2. तो -3 लिमिट इसकी,
और हाईएस्ट किसकी होती है, इसकी है 2 और इसकी है 1, तो हो गए 3. सो y विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेंज ऑफ -3 to 3, और टोटल 6 वैल्यूज़ आएंगे, वो हमें पता है. ओके, अब करना क्या है इसमें, देखो सिंपली ये एग्जांपल दिया हुआ है और विथ अ सॉल्यूशन ऑल्सो. ओके, कि भाई 1 2 1 2, ये हमारा 1 2 1 2, और इसका है 2 2 -1 1. अगर वैल्यू नहीं दिया है तो 0 रख देने का, मतलब सेम ही होना चाहिए. ओके ओके, तो पहले xn इज मल्टीप्लाई बाय 1, xn इज मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये जो वैल्यू है वही हम नीचे रखेंगे, मिल गया. फिर xn इज मल्टीप्लाई बाय -1. ओके, अब वो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा. अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -2, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो और अनदर वे, यहाँ 0 रख के आप -1 से मल्टीप्लाई करके वो आगे ले जा सकते हो. तो ये हो गया माइनस. ओके, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 0 हो जाएगा. फिर ये -1 -2, तो -2 आएगा. फिर ये -2 + 2 और ये 2 एंड दैट इज -1 -1. ओके, ये इस तरह आएगा. ओके, नाउ अब मल्टीप्लाई विथ 2, ऑब्वियस मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये दोनों 0 और ये वैल्यू कुछ इस तरह आएगी. xn इज मल्टीप्लाई बाय विथ 2, आप मल्टीप्लाई बात करो और फिर उसका एडिशन करो. तो मल्टीप्लाई बाय विथ 2 करोगे और उसका एडिशन करोगे तो ये रेंज कुछ इस तरह होगी. कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक यहाँ 6 वैल्यू डिफाइंड नहीं हो जाती हमारी जो रेंज है. रेंज कहाँ से है, -3 से 3, मतलब टोटल कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 0 के साथ 7 वैल्यूज. ओके, तो ये हमें मिल जाएगी, कुछ इस तरह तक जाना है. ओके, सो ये हमें मिल गई कुछ. लास्टली इसका 2, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन. ओके, so this is a, we can say, simple multiplication method. Okay, so here I just ended our session. Okay, so assignment for you. Okay, so I hope you have clear with that, and if you have a doubt regarding this methodology, different methods, so tell me, so we will further arrange more lectures on the basis with different example, so you have clear with that. Okay, so I hope up till now you have understood something. Okay, thank you.